बंदो सतगुरु चरण को करो सुपेन प्रणाम। अशुभ हर मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी। श्री काशीनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना निज कुमरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री काशीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं ध्यान करनी नहीं बागरे की लाज। बागरे की लाज भोले धाम के धनी की कृपानाथ प्यारे की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरे चरणों में कोटान कोट प्रेम। सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने चंपक बाई जी के नूरी चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने जागने के मौन मिलावा पन्ना जी धाम में श्री गुम्मट जी दरबार में, जहां पर मेरे धाम के दुल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान है। मैं इस दिव्य धरा को प्रणाम करती हुई, इस दिव्य चौखट को प्रणाम करती हुई, जहां पर मेरे धाम के दुल्हा अपने वांग में स्वरूप से कैसे कंचन रंग के सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, जिसके सुंदर कंचन रंग के भारा थम झिलमिला रहे हैं। इन चरणों में प्रणाम करते हुए चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखकर परिक्रमा करते हुए अब इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी प्राण प्रियतम का स्वरूप धरकर किस प्रकार विराजमान है। इस आनंद रूपी झूले में कैसे आनंद ले रही है और मेरी सभी जागृत आत्माएं इसी हृदय में एकाकार होकर कैसे परम धाम के भी मेरे अखंड सुख का रसपान कर रही है। ऐसे सभी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हे मेरी पार्वती सखी, आपके कोमल अति कोमल नूर भरे प्रेम रस भरे चरणों को पकड़ कर मैं अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और दोनों चरणों में यही अर्जी कि मैं आपकी अंगना हूँ। अपनी अंगना को अंगीकार करके मेरी बुद्धि पर पड़े हुए इस खामोशी के आवरण को हटाकर मुझे भी जागृत कर लीजिए।
वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिस दृष्टि से मैं आपको देख सकूं, अपने आप को देख सकूं, अपने धाम के भी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नजारे में देख सकूं। यही तो हम सबकी इच्छा है, क्योंकि ये सुनहरा मौका अब मिला है, फिर धाम में जाकर पुनः ये मौका नहीं मिलेगा। हमेशा धाम में तो उस आनंद में डूबे हुए, लेकिन उस आनंद का अनुभव मैं यहाँ कर, मैं आपके चरणों में मूल मिला में बैठी, लेकिन मेरी दृष्टि इस सौपन से जुड़ी हुई, इस दृष्टि को यहाँ से हटाकर मेरे धाम में लगा दीजिए, ताकि मैं अपने उन लीलाओं में रमण कर सकूं, जिन लीलाओं में मैं दिन रात आठों प्रहर 64 घड़ियां उस प्रेम रस में ही डूबे रहते थे। वो जमुना जी में झीलना, वो जमुना जल की शीतल शीतल उठती हुई लहरें, अटखेलियां करते हुए तरंगे, मधुर मधुर स्वर से आपका गुणगान करते हुए लहरें, मैं पुनः कब इनमें घृणा करूं? हे मेरे धाम के दुल्हा, मेरा सुंदर नूरे पाठ घाट, जिस पाठ घाट के अंदर खड़ी जब मैं होती तो चारों तरफ से कैसे अलग अलग रंगों का प्रकाश मेरे वस्त्र और आभूषणों पर पड़ता, और मेरे धाम के दुल्हा, जब मैं आपके संग इस पाठ घाट पर खड़ी होती तो इन चारों दिशाओं से पड़ता हुआ प्रकाश, चारों कोनों से नीलवी का पड़ता हुआ प्रकाश कैसे मेरे धाम के दूल्हा के तो शोभा श्रृंगार को ही अलग अलग रंगों में प्रकट कर देता। इसके झिलमिलाती ही ऊपर छत, नीचे सुंदर जिमी, चारों तरफ लगा हुआ कठेरा मानो सोन का लगा हुआ, और उस पर अनेक रत्न किस प्रकार झलका। मेरे धाम के दूल्हा, कब मैं इन अखंड सुखों को प्राप्त करूं? किस प्रकार हम इस जल में भांति भांति की क्रीड़ा करते, हंसी ठिठोली करते। इतना ही नहीं, जल के जीव हो, थल के जीव हो, उन सब के साथ किस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। बार बार कोई सखी जल में जाती, फिर अपने भीगे हुए वस्त्रों से इन नूरमयी सीढ़ियों से चढ़कर अपने कोमल अति कोमल भीगे भीगे हाथों से इस सुंदर कठड़े को पकड़ते हुए, जो कठेड़ा भी इस प्रेम रूपी जल में भीगा हुआ है, ओत प्रोत है।
और सखियों के एक एक अंग से टपकता हुआ प्रेम रूपी जल मुखमंडल पर भी, केशों पर भी, ये जल की बूंदे कैसे मोतियों की भांति जगमगाते हैं। इनसे निकलता हुआ प्रकाश, जिसको देखकर धनी इतने रीझ जाते, इतने रीझ जाते हैं। और दूसरी सखी को जब मस्ती छाती, तो वो जल के अंदर से ही चढ़ती हुई सखी के कोई सखी चरणों को पकड़ लेती, कोई पल्लू को पकड़ लेती, तो कोई खुले हुए केसों की लटाओं को ही पकड़कर उस सखी को वापस जल में खींच लेती कि सखी कहाँ चली, अभी इस जल में और आनंद लेंगे। अब वो सखी एक तरफ प्रियतम ने हाथ पकड़ा हुआ और दूसरी तरफ जल में दूसरी सखी खींच रही है, वो इधर हो पाती ना उधर हो पाती। लेकिन जब सखी की इच्छा होती कि हाँ चलो अभी जल में और क्रीड़ा करते हैं और आनंद लेते हैं, तो जब जोर से और सखियां आती और उस सखी का कोई चरण पकड़ती, कोई हाथ पकड़ती, कोई पल्लू पकड़ती, तो प्रियतम भी उनके साथ में कैसे जल में ही सब एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। और जब धड़ाम से गिरते तो उस जल के अंदर से इतनी तरंगे उठती, इतनी तरंगे उठती कि जो आस पास में सब सखियां हैं उन सब के ऊपर जल ही जल, क्योंकि ये जल भी चेतन है, ये भी क्रीड़ा करता है, ये भी अंगों के स्पर्श का अनुभव करता है। ये ऐसा जल नहीं, ये मेरे धनी का ही तो प्रेम रूपी जल है, तो भला धनी लेकर क्यों आए यहाँ पर, इसीलिए तो लेकर आए कि मैं अपने सखियों को अपने इस प्रेम रूपी जल में इतना डुबो दूं, इतना डुबो दूं, इतना डुबो दूं कि बस इस आनंद में मेरी सखियां डूबी ही रहे। क्यों? क्योंकि इस रस में धनी को भी आनंद आता है। अपने आनंद के लिए ही तो धनी ने जमुना जी प्रकट की है, अपने आनंद के लिए ही तो अपने आप को सखियों के रूप में प्रकट किया है। जल के जीवों को अपने ही स्वरूप से तो प्रकट किया है। इस आनंद को देखकर तो जो ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल आया है, इन छतरी मंडलों पर जो बैठे हुए पशु पक्षी हैं, वे भी कैसे ऊपर से ही छलांग लगाते, क्योंकि कोई भी इस आनंद में पीछे नहीं रहना चाहता। और यदि कोई बैठा ही है तो वहीं से किस प्रकार वो भी सेवा करता। अमृतवन के सामने होते तो कैसे रसीले सुगंधित आम के फलों को तोड़ तोड़ कर कैसे जमुना जल में फेंकते रहते। केल वन के सामने होते तो केले को फेंकते रहते, अनार वन के सामने होते अनार को फेंकते रहते। इस प्रकार हर प्रकार का आनंद यहाँ पर लेते और जल के जीव इन सब को इकट्ठा कर करके किस प्रकार अपने नूरमय झिलमिलाती हुई सुंदर नौका में इकट्ठा करते रहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी सखियां जब इस जल क्रीड़ा से अलग हटेंगी, इससे तृप्त हो जाएंगी, तो फिर नौका विहार का जब आनंद लेंगी तो बैठकर इसको आरोगेंगी तो कितना आनंद आएगा।
ये हमारा आनंद अपार है, असीम और अखंड है। झुटक झुटक डोरियों में कैसे झिलमिलाते हुए जवाहरातों के रत्नों के जड़ित हुए महल, जिनमें अपना श्रृंगार सजते। और श्रृंगार सजकर जब हम सखियां अपने जमुना जी की सुंदर हीरे की पाल पर आते, इस पाल पर आए हुए बड़ो वन के सुंदर सुंदर नूरमयी वृक्षों के तले कितने सुंदर लग रहे हैं। इनमें पड़े हुए झूले, इनके सुंदर स्वर्ण की जंजीरों की शोभा को देखिए। एक एक कली में कितने रत्न झिलमिला रहे हैं। और जब हम सब सखियां इनमें झूला झूलते, तो कैसी कान प्रिय ध्वनि से पीऊ पीऊ तू ही तू, पीऊ पीऊ तू ही तू। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए। इन वृक्षों के जो तने हैं, इन वृक्षों की जो डालियां हैं, इन वृक्षों के जो पत्ते हैं, हर एक से वही स्वर निकल रहा है। पीऊ तू ही तू, पीऊ तू ही एक एक से उस पत्ते की धड़कन भी उस प्रियतम का एक बार। लेकिन जब हम सब झूला झूलते, तो इन जंजीरों से निकलते हुए ध्वनि हम सखियों की आनंद भरी बातों के पीछे इन वृक्षों की आवाज हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि ये हमारी लय में लय मिलाकर ध्वनि का गुणगान करती हैं, तो हमें लगता है कि ये तो हम ही गायन कर रहे हैं। इश्क ये सुंदर अपनी जमुना जी की पाल पर जो हीरे की है, इस पर खड़े होकर अपने आप को देखिए। इसमें मेरा अपना प्रतिबिंब तो नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर आए हुए वृक्षों का छत्री मंडल, उन पर लगे हुए वृक्षों फलों के गुच्छे, इन पर बैठे हुए पशु पक्षी, इनमें लटकते हुए झूले, सब इस पाल के अंदर प्रतिबिंबित हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो इतने ही 5 भूमि ऊपर है तो 5 भूमि नीचे है। जैसे जल के अंदर इनका प्रतिबिंब पड़ता है, तो इंद्रावती सखी देख कर कह रही है कि मानो एक दूसरा ही ब्रह्मांड इस जल के अंदर हो और जो हिलोरे ले रहा हो। हिलोरे क्यों ले रहा है? क्योंकि जल जब लहरें लेता है, तो ये पेड़ों का ये ब्रह्मांड भी हिलता हुआ नजर आता है। ए मेरे धाम के दूल्हा, ये आनंद हमारे अपरंपार असीम फिर से हमारे हृदय में उजागर कर दीजिए।
वो झूलने का आनंद, वो प्रेम की मस्ती में गुणगान करना, वो हृदय में फिर से उभर आए। हे प्रियतम, ये झूलने का आनंद भी आप हमें कहाँ कहाँ देते। कभी बट पीपल की चौकी में झूला झूलते, और इतना ही नहीं, मेरे धाम के दूल्हा ने इतनी व्यवस्था की कि अगर हम रंग महल के अंदर ही झूलना चाहे तो किस प्रकार मेरी सातवीं और आठवीं भूमिका में मेरे धाम के दूल्हा ने झूले ही झूले। तैयार किए हुए हैं कि मेरी सखियों की दिली इच्छा है कि बाहर वनों में ना जाए तो कोई बात नहीं, रंग महल के अंदर ही इसका आनंद लीजिए। इन सबको तो याद, जब हम अपने प्राण प्रियतम के संग या दो सखियां जोड़े जोड़े से अपने साथे भूमिका पर झूमने का आनंद लेते, इन सुंदर मंदिरों के बीच में आई हुई तिरपोलिया, इन तिरपोलियों में लटकते हुए झूले, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अगर दोपहर के समय तीसरी भूमि पर विश्राम करते तो हम सखियां किस प्रकार जोड़े जोड़े से अपने इन झूलने का आनंद लेते। जो मेरे श्यामा जी प्राण प्रियतम के संग नीले न पीलो बीच के रंग के जो मंदिर है उसमें आनंद लेते, तो वही हम सब सखियां अपने सातवीं या आठवीं भूमिका में झूलने का आनंद लेते। जरा यहाँ की सुंदर शोभा को भी देखिए। दोनों तरफ आए हुए सुंदर दरवाजे, मंदिरों के दरवाजों की शोभा को देखिए। इनके अंदर से निकलता हुआ प्रकाश कितना प्यारा लग रहा है। अगर देखे तो ये हमारे मंदिर, दरवाजे या थंभों की मेहराबें कितनी सुंदर लगती है, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक तो इन मंदिरों का प्रकाश, इन मंदिरों में आई हुई मेहराबें, मेहराबों के ऊपर भी झिलमिलाते हुए माणिक्य के फूल, भांति भांति की चित्रकारियां, चित्रकारियों के ऊपर बेल बूटे पुष्प और सुंदर नुरी द्वार, जिनके प्रकाश का कोई पारावार ही नहीं है। और हे सखियों, इन थंभों की कतारों को भी देखो। ये थंबी अलग अलग रंगों से सुशोभित हो रही है।
जैसे मेरे मंदिरों के रंग आया है, वैसे इन खम्भों का रंग भी सुशोभित हो जाता है। इनके ऊपर बनी हुई मेहराबें, इन मेहराबों में भी फूल बेल बेटी बूटियां, और इतना ही नहीं, इन पर बने हुए जो फूलों पर पंखुड़ियां है ना, जब हम सब सखियां झूला झूलती या प्रीतम के साथ, ये नहीं कि प्रियतम तीसरी भूमिका में ही विश्राम कर रही है, वो हम हर सखियों के साथ में मौजूद होते। ऐसा नहीं कि धनी एक ही रूप में है। जब पशु पक्षियों को आनंद देने के लिए धनी अनंत रूप धर लेते हैं, तो क्या हम सखियों के लिए अनंत रूप नहीं, अनंत रूप में धनी ही है। एक एक सखी के संग में एक एक प्राण प्रियतम झूला झूलते हैं। चाहे आमने सामने बैठे और चाहे एक झूले में बैठे, तो जब प्राण प्रियतम के संग झूले में झूला झूलते, तो ऊपर बने हुए जो पुष्प हैं, वे खुद अपनी पंखड़ियों की ऐसी बौछार करते, ऐसी बौछार करते कि बस आनंद ही आनंद आता। इन झूले में जब हम झूला झूलते, तो एक एक सखी की शोभा देखने योग्य होती। धनी की शोभा तो अद्भुत और निराली होती। एक तो शीतल शीतल मंद मंद बहती हुई जब वायु यहाँ से गुजरती, सुगंधि से ओत प्रोत, तो ये हवा भी चेतन, कभी सखियों के केसों को उड़ाती, कभी पल्ले को उड़ाती, कभी चोटी को उड़ाती। और जब मेरे प्राण प्रियतम के ये घुंघराले केस जब हवा में लहराते, कैसे गोर बन के मुखमंडल पर लटकती है लटाई, मेरे धनी की शोभा में और चांद चांद लगा देती। और झूला झूलते समय तो जब मेरे धाम धनी की ये पिछोरी हवा में लहराती ना, मानो सब सखियां या पशु पक्षी सब कोई इसी पिछोरी को पकड़ने के एक लालक लिए हुए इस झूले के पीछे पीछे दौड़ते। कोई सखी धनी के साथ अटखेलिया करती, तो कोई सखी तो प्राण प्रियतम के संग इस सिंहासन रूपी झूले पर बैठ कर उनके कमर कोमल कोमल कंधे पर अपना सिर रखकर धाम धनी के कोमल अति कोमल कटी पर अपना हाथ रखकर और हाथों में हाथ लेकर किस प्रकार झूमने का आनंद लेती कि धनी के हृदय में ही डूब जाती। उनकी धीमी धीमी सुगंधी, उनके हृदय की धड़कन, जो हृदय में वो प्रेम होता, उस प्रेम में ही सखी डूब जाना चाहती। क्योंकि धनी और मैं अलग नहीं है, सब एक रूप है। हे मेरे प्राणों के प्रिय, जो आनंद हम अपने इस रंग महल में लेते हैं, वो ही आनंद फिर से अपने रूहों के हृदय में प्रकट कर दीजिए। मैं यही रहते रहते भी अपने धाम के मैं सुखों का रसवादन कर सकूं, आपके इस आनंद रूपी झूले में झूल सकूं, आपके हृदय से प्रकट हुई जमुना जी में मैं स्नान कर सकूं,
अपने संगी आत्माओं के संग मिलकर मैं ये अटखेले आकर्षित हुआ। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, यही हम सब आत्माओं की आपके चरणों में अर्जी है। आपके चरणों में प्रेम भरी अर्जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट। पुरुष प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी को सुंदर साथ